और चलिए इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल जुड़ा हुआ है जिनसे मैं आपका परिचय करा देती हूँ। शमसी आजाद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नेता हैं भारतीय जनता पार्टी से। पूजा मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी से। और सर्वेश पाठक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं। और हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं प्रोफेसर कालीचरण जी, जो कि दलित समर्थक हैं, आपसे कुछ ही देर बाद हमारे साथ जुड़ेंगे। और चलिए सबसे पहले चर्चा की शुरुआत पूजा जी से करते हैं। पूजा जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया था और बड़े पैमाने पर महिलाओं ने खासतौर पर अपनी जान इस पूरे हादसे में गंवाई थी, लेकिन जिस तरह से अब चार्जशीट सामने आई है, लाजमी है कि इस पर राजनीतिक बयानबाजियां हो रही हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी का इस चार्जशीट पर और इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है? पूजा जी, आपकी ऑडियो हम तक नहीं पहुंच पा रही है, शायद आपने ऑडियो म्यूट किया हुआ है, अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। पूजा जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? ठीक है, उनसे कुछ ऑडियो इश्यू हो रहा है मुझे लगता है। मैं एक बार फिर से आपका रुख करूंगी। तब तक शमसी आजाद जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। शमसी आजाद जी, चूंकि जिस तरह से ये पूरा प्रकरण सामने आया, एसआईटी का गठन हुआ, तमाम तरह की रिपोर्ट पूरी तैयार की गई, अब चार्जशीट भी दाखिल हुई है, लेकिन चार्जशीट दाखिल होने के बाद अब असली में सियासी बयानबाजियों की शुरुआत होती है। चूंकि नारायण साकार हरि, जिसका नाम हर कोई उस चार्जशीट में चाह रहा था, वो नाम तो चार्जशीट से ही गायब है। ऐसे में अब किस तरह से इन सवालों का जवाब देंगे आप लोग? शमसी आजाद जी, आपकी भी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। शमसी आजाद जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है हमारी? चलिए ठीक है, मुझे लगता है कुछ ऑडियो इश्यू है। इतने में आप दोनों की ऑडियो ठीक कराते हैं। सर्वेश जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? आवाज आ रही है जी। सर्वेश जी, अब चूंकि जिस तरह से चार्जशीट दाखिल हुई है, अब ऐसे में चार्जशीट दाखिल होने के बाद सियासी बयानबाजियां भी काफी तेज हो गई हैं, आप क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? देखिए, सियासी बयानबाजियां होना, यहाँ पे किसी को राजनीति नहीं करना चाहिए। उन 123 मृतकों को के साथ संवेदना होनी चाहिए और जो उसका असली गुनाहगार है उसको सजा होनी चाहिए। ये पुलिस प्रशासन से लेकर सरकार की यह परम दायित्व बनता है कि वो 123 मासूम जिंदगी का जो है उसे न्याय मिले। यहाँ पे अगर बाबा का नाम नहीं है चार्जशीट में, तो ये सचमुच एक चिंता का विषय है, क्योंकि इक्वली बाबा भी जिम्मेदार हैं। उनके चरण रज में इतना क्या था जो ये जनता दौड़ पड़ी और फिर आप उसको संभाल नहीं पाए। तो यहाँ पे केवल सेवादार को गिरफ्तार करके चार्जशीट में नाम डाल के ये खानापूर्ति से काम नहीं चलेगा। प्रशासन को, साथ ही साथ सरकार को ये देखना पड़ेगा कि उस 123 जिंदगियों के साथ न्याय हो। हाँ, दूसरी ओर दूसरे पार्टियों को इसमें कोई भी राजनीतिक बयानबाजी नहीं करना चाहिए। यह सुनिश्चित होना चाहिए कि उन्हें न्याय मिले, और इसके लिए वो प्रशासन से सवाल उठा सकते हैं, लेकिन इसका एक मुद्दा बना के कानून व्यवस्था को अपने हाथ में कतई ना ले दूसरी पार्टियां, लोग जो इन मुद्दों पे अपना राजनीतिक रोटी सेकना चाहती हैं। जी, बिल्कुल ठीक बात कही आपने। चूंकि ये एक ऐसा मुद्दा है जिसकी भावनाएं जुड़ी हुई हैं, उन परिवारों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं जिन्होंने अपने अपनों को खोया है, और ऐसे में राजनीति से इतर हटकर असल में गुनहगार की जो जगह है उसे वहां तक पहुंचाना बेहद जरूरी है। पूजा जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? मुझे लगता है कुछ टेक्निकल इशू है। पूजा जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। एक बार शमसी आजाद जी, आप अपना ऑडियो चेक करवा दीजिए प्लीज। हमारी आपकी तो हम सुन रहे हैं, आप हमें नहीं सुन पा रहे हैं। माफी चाहूंगी, लेकिन आपकी और पूजा जी की आवाज अभी तक नहीं पहुंच पा रही थी, लेकिन शमसी आजाद जी, अब आपकी आवाज आ रही है। मैं आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि अभी जिस तरह से सर्वेश जी ने कहा कि ये मुद्दा जिस तरह से 123 लोग जिन्होंने अपनी जान गंवाई है उनकी भावनाओं से जुड़ा हुआ है, उन्हें न्याय दिलाने से जुड़ा हुआ है। ऐसे में जो मुख्य, जिसको सुनने के लिए वहां इतने बड़े स्तर पर लोग पहुंचे हुए थे, जिसकी चरण रज के लिए महज इतने बड़ी भगदड़ होती है, और उस बाबा का नाम ही उस चार्जशीट से गायब है। नमस्कार आपको और सभी को बधाई, सभी को शुभकामनाएं नवरात्र के पहले दिन की।
देखिए, जांच एजेंसियां अपने तरीके से पूरी पूरी तत्परता के साथ, पूरी निष्पक्षता के साथ कार्रवाई किया है। जांच एजेंसियों ने कम से कम 100 से ज्यादा लोगों से गवाही ली गई, जो उनके सेवादार थे, जो उसमें भक्त थे, जिनके परिवार के साथ ये हादसा हुआ, उन लोगों से बाकायदा जांच वगैरह करने के बाद जो वहाँ पे जांच रिपोर्ट लगाई गई, तो उसमें बाबा को क्लीन चिट दी गई, क्योंकि बाबा जो थे वहां से कार्यक्रम करने के बाद निकल चुके थे। बाबा का कहना यही है कि हमको पता भी नहीं था कि वहां हमारे पीछे क्या हो रहा है। अगर हमको पता होता कि हमारे पीछे ऐसा हादसा हो रहा है तो हम जहाँ के तहाँ रुक जाते, अब वापस जरूर आते, हम लोगों की मदद जरूर करते। लेकिन उनको ये नहीं बताया गया, जो उनके सेवादार थे, जो आयोजक थे, आयोजकों की कमी थी। और वहां पर अगर देखा जाए, थोड़ी सी देखिए, क्योंकि हादसा हुआ, 123 लोगों की जान गई है, तो हम लोगों के भी हृदय में कहीं ना कहीं से करुणा है, कहीं ना कहीं से उनके लिए अफसोस है। तो ये है थोड़ा सा वहां पर लोकल स्तर पर जो है LIU की जो वहां पर इंटेलिजेंस, जो वहां पर जांच एजेंसियां थी, उनकी वहां पर थोड़ी सी कमजोरी थी कि उन्होंने कितनी भीड़ जमा होना, ये वहां पर पूरी तरीके से प्रशासन को अवगत नहीं करा, सरकार को अवगत नहीं करा, जिसकी वजह से वहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए। हकीकत यही है कि वहां पर थोड़ा सा जांच में लापरवाही जरूर है, लेकिन ये अब कहा जाए कि उसको जाति से जोड़ करके वो चुनाव के लिए फायदा उठाने के लिए उनको क्लीन चिट दे दी गई, दलित होने की वजह से उनको अपनी तरफ मिलाने के लिए मायावती जी का बयान आ गया कि वो प्रशासन, ये सारी चीजें जो है इस वक्त ये बात नहीं है। इसी बयान पर भी मैं आना चाह रही हूँ शमसी जी, मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी, चूंकि जिस तरह से चार्जशीट में नाम ना होने की वजह से तमाम विपक्षी दलों के निशाने पर आए हैं शासन और प्रशासन। अब इस चुनौती को आप किस तरह से देखेंगे और किस तरह से इससे पार पाएंगे? देखिए, ये चुनौतियां नहीं है, ये रोज हम लोगों का काम है। ये सरकार पर आरोप लगाना विपक्ष का काम होता है, और हमको पता है कि हमने जो कार्रवाई की है कोर्ट के कानून के तहत की है। कानून पर जिस पर ऑब्जेक्शन है, जिसको वो जाके कोर्ट को चैलेंज करे, वो जाके जो वहाँ पर जांच एजेंसियां हैं उनको जाके चैलेंज करे, वो उनका मामला है। हमने न किसी पर फोर्स बनाया, न हमने किसी पर दबाव बनाया। स्वतंत्र एजेंसियां हैं, देश के कानून में, देश के संविधान में जिसकी आस्था है, कानून के तहत वो एजेंसियां काम करती है। और जांच में जब ये पूरी तरीके से देख लिया जाता है कि कौन आदमी बेगुनाह है, तब उसको जो आरोपी बनाया जाता है। जब ये पता चल जाता है कि इसका कोई हाथ नहीं है, तो क्योंकि बाबा का काफिला जो है निकल चुका था, अब उसमें से जो भीड़ उत्तेजित हो गई कि भाई जो बाबा के करीब नहीं पहुंच चुकी थी, जो बाबा का दर्शन नहीं कर पाई थी, तो उन लोगों को ये हुआ कि कुछ नहीं सही तो जिस पग पर, जिस जमीन पर बाबा ने पैर रखे हैं, चलो वहां के चरण जो है वहां पर धूल उठा ली जाए, वहां के मिट्टी सर पर लगा ली जाए। और उसके बाद ये हुआ कि जब वो गाड़ी में बैठ के निकले, तो आस्था है, देखिए हिंदुस्तान में है 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है, कोई ना कोई कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज में उसकी आस्था है। तो आस्था थी, भक्तों का जन सैलाब था। भक्तों की जब एक छोटी सी कतार आगे बढ़ी, तो उसके पीछे पूरा जन सैलाब, उसको ये नहीं पता था कि कहाँ जाना। उनको ये लगा कि मतलब रास्ता इधर है, तो एक के पीछे एक लोग चले गए। और उसमें ये हुआ कि जो बच्चे, जो महिलाएं थी, जो बुजुर्ग थी, जो कमजोर थी, वो भीड़ की जो है शिकार हो गई, और उसमें जो 123 लोगों की जान गई। ये बहुत ही दुर्घटना जो है ये बहुत ही दुखद रही। लेकिन विपक्ष ने हमेशा वही काम किया कि हमेशा लाशों पर राजनीति करने का काम, हमेशा मुद्दों पर राजनीति करने का काम, हमेशा छोटे से छोटे मुद्दे को उड़ाने का काम, हमेशा राजनीति लाशों पर करने वाले लोग, इन्होंने इसको मुद्दा बनाया। ये नहीं किया कि समाजवादी पार्टी का जहां पर बाबा रहते हैं वहीं पर पले बढ़े, जहां समाजवादी पार्टी का गढ़ है। आपने किसी समाजवादी, बाबा तो मुख्यमंत्री जी तो खुद वहां पहुंच गए, पूरा काफिला पहुंचा, पूरे मंत्री पहुंचे, लेकिन आप बता दें कि समाजवादी पार्टी का कोई एक नेता वहां पर गया हो? मुख्यमंत्री अगर चाहते तो अपने कह सकते थे कि भाई हमारे जिले के जो कार्यकर्ता हैं, जो हमारे जिले के वहां पर जीते हुए प्रतिनिधि है, उनको चाहिए कि फौरन वहां पहुंचकर लोगों की मदद करें, जान को बचाना उनके लिए प्राथमिकता थी। लेकिन वहां पर भी हमेशा जिस तरीके से समाजवादी पार्टी लाशों पर राजनीति करती आई है, हाथों पर राजनीति करते हैं। ये लोग तो सुबह उठ के प्रार्थना करते हैं कि अरे भाई प्रदेश में कहीं कोई दंगा हो जाए, प्रदेश में कहीं कोई हादसा हो जाए, ताकि सरकार को घेरने का मौका मिले। और ये जब देखते हैं कि कुछ नहीं मिला, तो जो कार्रवाई पीछे हो चुकी होती है, उस पर उसका आरोप सरकार पर लगाकर फेसबुक, ट्विटर पर राजनीति करके अपने कमरों में चले जाते हैं। समाजवादी पार्टी की यही सुबह से शाम तक यही जो है दिनचर्या हो गई है कि सिर्फ और सिर्फ सरकार पर आरोप लगाना है। लेकिन विपक्ष का तो काम है ना शमशी जी, विपक्ष का तो काम है ना सवाल उठाना जी। जहां तो आप भी विपक्ष में हैं, तो वहां आप भी सवाल उठा रहे हैं, तो लाजमी है कि विपक्ष को सवाल उठाने हैं। दीपिका जी, सवाल हर जगह पे नहीं उठाया जाता। जहां पर हादसा हो जाए, जहां पर ये पता है कि हजारों लोगों की जान खतरे में, तो सबसे पहला इंसानियत और राजनीतिक धर्म ये होता है कि उसकी जान को बचाना होता है। उसके बाद ये होता है कि जब अगर सरकार ने कोई लापरवाही की है, प्रशासन नहीं पहुंचा होता, एम्बुलेंस नहीं पहुंची होती, डॉक्टर नहीं पहुंचे होते, 5 जिलों में जो है मरीजों को रेफर किया गया, जो आसपास के 5 जिले थे सभी को जो है तो अलर्ट किया गया, सभी जगह पर जो है तो वहाँ पर जो है चिकित्सा की ठीक बात है। स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर किसी भी तरह की लापरवाही भी सामने नहीं आई।
आई थी और जिस तरह से उपचार दिए गए उसको लेकर मुझे नहीं लगता कि किसी ने भी आरोप लगाए हैं। लेकिन आज जिस मुद्दे पर, क्योंकि बाबा को लेकर, बाबा की भूमिका को लेकर अब सवाल उठ रहे हैं, सर्वेश जी, जिस तरह से आपने शुरुआत में ही कहा कि जब 123 लोगों की जान गई है और ऐसे में बाबा की भूमिका को लेकर भी आपने बात कही। अभी सर्वेश जी ने जिस तरह से इस पूरी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि बाबा जिन्हें जानकारी नहीं थी और जो चार्जशीट तैयार की गई है वो कई लोगों के बयानों के आधार पर अब तैयार की गई है। देखिए दीपिका जी, अगर ऐसी बात है कि चार्जशीट में उनका बयान पुलिस ने लिया है और फिर उनका नाम नहीं है, उन्होंने कहा मैं वहां पे मौजूद नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं आप इस भीड़ को देखें और अगर ऐसा कुछ होने की आशंका, देखिए भीड़ बेकाबू होती है और आप सब जानते हैं कि जब आपके अनुयायी हैं उस भीड़ में तो वो आपका चरण छूने के लिए या आपको सामने से देखने के लिए वो ललायित होते हैं। तो इस चीज की लापरवाही हुई है वहां पे और ये मानना पड़ेगा। उसमें अगर बाबा को आप एग्जैक्ट क्लीन चिट दे देंगे या फिर बाबा को, अगर बाबा पाक साहब हैं तो उनको सामने आके कहना चाहिए, क्योंकि देखिए प्रशासन ना तो झूठा किसी को फंसाएगी और ना ही किसी झूठे को आरोपी बना के अदालत में पेश करेगी। मुझे इतना पूर्ण विश्वास है कि बीजेपी की सरकार है, उसमें कुछ गलत नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे ये सचमुच है कि एकदम से बाबा को क्लीन चिट दे देना, ये कहीं ना कहीं अपने आप में सवालिया निशान उठ सकता है। अगर बाबा चले भी गए थे तो फिर ये जो भीड़ इतनी आई उस मैनेजमेंट पे भी तो उनका वो हो सकता है कि आपको इतना तो पता होनी चाहिए कि भीड़ आपने 50,000 बुलाए। सर्वेश जी, एक और चीज में ये भी समझ जी, तो इसके अपने भक्तों से ये आग्रह करके जाते कि सब शांति व्यवस्था बनाए रखेंगे। ऐसे बाबाओं के एक उसमें मैं भी जा रखा हूँ जहाँ लाखों की संख्या थी और मैंने वहां पे देखा ऐसे ही होता है कि जैसे ही बाबा उठ के जाते हैं तो सब आगे की ओर बढ़ने लगते हैं, लेकिन वहां पे ऐसा कुछ हुआ नहीं। उस समय मैं भी एक स्टूडेंट ही था और मैंने देखा था और टेंट में मैंने भी सोया था। लेकिन यहाँ पे अब पता नहीं क्या उसमें किसी ने जानबूझ के ऐसा किया, तो पुलिस को है कि उस कल्प्रिट को ढूंढना चाहिए। राजनीति देखिए विपक्षी वाले कहीं नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल, विपक्ष के बयानबाजियों पर भी अब सर्वेश जी मैं समझना चाहूंगी कि क्या ये जो बयानबाजी हो रही है इसमें भी कुछ वोट बैंक का आधार ढूंढा जा रहा है इसके जरिए? देखिए वोट बैंक का आधार सचमुच ढूंढा जा रहा है। अगर वो दलित हैं, दलित की राजनीति करते हैं, अरे भैया 123 लोगों की जाने गई हैं, उसकी बात तो समझिए। दलित हो जाने से सभी का क्या, दलित क्रिमिनल नहीं होते क्या? दलित अगर कोई गलत काम करेगा तो उसे सजा नहीं मिलेगी क्या? ये चीजें सबसे परे होना चाहिए सरकार को और कानून व्यवस्था को भी। वोट बैंक अपनी जगह है, जनता को भी ये समझना पड़ेगा। और जो उन बाबा के अनुयायी है कि अगर आप इतने बड़े भीड़ में जा रहे हो और फिर बाबा आप आके एक बार भी आपकी सुध लिए, मुझे बताइए जितने घायल थे क्या बाबा ने एक बार भी उनकी जाके सुध ली? नहीं ली। देश के, राज्य के कानून व्यवस्था का ये, सरकार की तत्परता का ये कि जितने भी घायल थे सबको अस्पताल में भर्ती करवाया, उचित साधन मुहैया करवाया, लेकिन बाबा वहां पे नदारद थे। तो बाबा अपने भक्तों के लिए फिर क्यों नहीं आए? यहाँ पे दलित की राजनीति और ये इस सब से ऊपर उठना चाहिए। मायावती जी को सीधा खुल के आना चाहिए, विरोधी करना है तो खुल के कहिए, आप उन बाबा को कटघरे में लेके आइए। लेकिन अगर राजनीति करना है तो फिर ये 123 लोगों की जो जान गई है उसके साथ बहुत ही नाइंसाफी होगी। वो एक भक्त थे, एक आस्था थी उनकी, और वो आस्था के उस उपापों में के ये लबालब थे और वो उस ओर दौड़ पड़े। तो यहाँ पे राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। सरकार पे भरोसा रखे, अगर उसमें कुछ खामियां होती है तो न्यायालय है, कोर्ट में भी जाके केस किया जा सकता है। दीपिका जी, अगर पुलिस ने FIR में नहीं दिया है तो आप कोर्ट में भी केस कर सकती है, न्यायालय आपकी बात सुनेगी। बिल्कुल शमशी जी, अभी जिस तरह से देखिए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मैं ये भी समझना चाहूंगी, क्योंकि अब उपचुनाव भी होने वाले हैं और उपचुनाव को लेकर भी सभी दल तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में एक बड़ा मुद्दा है, 123 लोग की भावनाएं, उनके परिवारों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। क्या इन बयानबाजियों के जरिए एक संवेदना और विक्टिम कार्ड खेलने का भी विपक्ष मौका ढूंढ रहा है?
नहीं, विपक्ष तो हर मौका ढूंढता है, लेकिन विपक्ष जो है उसका मौका फ्लॉप हो जाता है जब जनता उनके साथ नहीं खड़ी होती। और जनता हमारे साथ खड़ी होती, जनता हमको मतदान के जरिए हमारा सम्मान बढ़ाती है, हमारे साथ होने का गौरव महसूस करती है। बात यहाँ ये है कि मायावती जी ने सवाल उठाए, हमारे ख्याल से मुद्दे में भी आज यही था, तो मायावती जी को भी अब उत्तर प्रदेश में अपनी खोई हुई राजनीति, खोई हुई जमीन, खोई हुई सियासत को हासिल करना है, तो उनको लगा होगा कि इस तरीके से दलित जो है उसको अगर छोड़ दिया गया है, अभी अगर इसको आरोपी बना दिया गया है, तो आप देखते हैं कि सबसे पहले मायावती जी का बयान था कि सबको छोड़ दिया गया, दलित था इसलिए उसको फंसा दिया गया। तो यहाँ तो जब आदमी आरोप लगाने पर बैठा हुआ है, तो चाहे आप उसको बरी कर दें तो भी आपको आरोप उसका सुनना है विपक्ष का, और चाहे आप उसको सजा दे दे तब भी आपको आरोप सुनना पड़ेगा विपक्ष का। तो ये यहाँ पर राजनीति है विपक्ष की, और विपक्ष को पूरी जो है सत्ता ने, हम लोगों ने पूरी तरीके से आजादी दे रखी कि अपनी बात, कम से कम अपनी बातें रखने का हक जो है, जो और सरकारें नहीं दिया करती थी, हमने पूरा हक दे रखा है कि आप जो है बोल सकते हैं। तो वही सुबह से शाम बोला करते हैं सपा के लोग, कांग्रेस के लोग, बसपा के लोग, कि किसी भी तरीके से उनका वोट बैंक इकट्ठा हो जाए, चाहे वो सुल्तानपुर में कोई अगर माफिया 1 लाख का इनामी अगर मारा जाता है, 1 लाख का इनामी, तो उसको भी जो है जाति सूचक अगर वो है, उनका जाति का उनका अपना है, तो उस पर जो है कहते हैं कि उसको बचाने की कोशिश करते हैं कि गलत एनकाउंटर हुआ, कहीं कोई अपराध करता है, बलात्कार करता है तो उसका डीएनए टेस्ट कराते हैं, कहीं जाली नोट पकड़ी जाती है तो कहा जाता है कि इसको साजिश करके फंसाया जा रहा है। तो ये सारी चीजें हैं, हर जगह जो है वोट बैंक की राजनीति है। और मैंने पहले ही कहा था कि हादसे पर हमको भी गहरा दुख है, हमारी सरकार को भी, देश की जनता को भी दुख है, और वहां पर लोकल जो LIU थी वहां पर वो फेल जरूर हुई है। मैंने ये बात भी कही थी, अब कम से कम विपक्ष को समझना चाहिए कि अगर सरकार अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग रही, सरकार अगर गंभीरता से विषय को ले रही है, सरकार जो है अगर अपनी गलती को मान रही है, तो कम से कम हमारा भी राजनीतिक धर्म जो है उसके अंदर रहकर काम करें। सबसे पहला धर्म ये होता है कि मानवता की रक्षा करें, मानव की अगर जान कहीं खतरे में तो उसको बचाने का काम करें। तो समाजवादी पार्टी तो कहीं पर भी हादसा हो जाता है, कहीं पर भी दुर्घटना होती है, तो आप देखते होंगे कि समाजवादी, सबसे पहली बात यह कि अयोध्या में जहां पर वहां के सांसद हैं वहां पर इतना बड़ा कांड हो जाता है, उनके पार्टी का कार्यकर्ता पकड़ा जाता है, वहां पर भी कम से कम 15 दिनों के बाद इनके नेता जाते हैं, तो वहां पर पीड़ित जो होता है, परिवार होता है, उनका मिलने से इनकार कर देता है। तो जब ये उनके संसदीय क्षेत्र और उनके घर की बात है, वहां पर जाके पीड़ित के साथ नहीं खड़े होते। हमेशा जो है समाजवादी पार्टी आरोपियों के साथ खड़ी होती है, हमेशा समाजवादी पार्टी जो अपराधी होता है उसके साथ खड़ी होती है। और इसीलिए हमने नारा ये दिया है कि समाजवादी अपराधियों की एक जाति, समाजवादी। आज एक ऐसा युग चला है कि प्रदेश में आप देखें, कहीं जाली नोट छप रही है तो समाजवादी अपराध हो रहा है, समाजवादी भूमाफिया, समाजवादी अपहरण हो रहा है, समाजवादी बलात्कार हो रहा है, समाजवादी जाली नोट, समाजवादी हत्या हो रही। तो ये सारे के सारे एकदम से कैसे उठ के चले आए? तो जांच का विषय ये था, जब जांच की गई धरातल पर उतर कर, तो ये समझ में आया कि जो थोड़ी सी सीटें लोकसभा में समाजवादी पार्टी की बढ़ गई है, इनसे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जो छुपे हुए थे, जिन्होंने अपराध छोड़ दिया था, उनके अंदर भी एक एनर्जी अलग से जागृत हो गई कि अरे भाई अब तो हमारे सांसद आ गए हैं, अब तो हमारा राज हो जाएगा, अब तो हमारे मुखिया हमारे साथ। और बिल्कुल शमशेर जी, और बहुत बहुत शुक्रिया। माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी क्योंकि समय का अभाव है। और सर्वेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय हमें देने के लिए। तो 2 जुलाई की तारीख थी जब सत्संग का आयोजन किया गया, और सत्संग सुनने के लिए बड़े पैमाने पर महिलाएं और बच्चे और बुजुर्ग पहुंचे थे, लेकिन उनमें से 123 लोगों ने अपनी जान गंवाई। और इन मौत के पीछे की वजह कौन है, इसकी पूरी जांच पड़ताल की गई, चार्जशीट दाखिल की गई है। लेकिन जिस बाबा का नाम चार्जशीट में लोग चाह रहे थे, वो उस चार्जशीट से गायब है। अब इसी को लेकर सियासी बयानबाजियां भी तेज हो चुकी हैं, लगातार आरोप प्रत्यारोप किया जा रहा है। लेकिन अब देखने वाली बात ये रहेगी कि आगे की राह क्या होती है। क्या बाबा आरोपी सिद्ध होता है या उससे बाइज्जत बरी किया जाता है, ये बहुत बड़ा सवाल है।